आभारी हूँ। सबसे पहले माननीय सभापति महोदय, मैं युवाओं की बात करूँगा। हम अगर आज देखते हैं और पिछली सरकार की अगर हम तुलना करते हैं, ये पूरे प्रदेश की जनता से छुपा हुआ नहीं है कि किस तरीके से युवाओं के सपनों को कुचला गया, किस तरीके से पिछले 5 सालों में युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरा गया। माननीय सभापति महोदय, संदेह हमें भी था जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया, उन्होंने घोषणा की कि हम युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। संदेह हमें इसलिए था क्योंकि कई बार जब संगठित गिरोह बन जाता है, कोई बड़ा रैकेट बन जाता है, उसको तोड़ने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो बात उन्होंने कही उसको पूरा करके दिखाया। और जितने भी 2 साल में जो एग्जाम्स हुई, एक भी पेपर लीक नहीं होना हमारे मुख्यमंत्री जी के मजबूत इरादों को दर्शाता है। ये मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार की अनेक योजनाएं बनाने का काम किया है। इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो हमारे नौजवानों को अवसर देना इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमने 4 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की और मुझे बताते हुए खुशी है कि उनमें से 1 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र सरकार ने युवाओं को देने का काम कर दिया। और इतिहास में पहली बार है, हम सबको पता है, विपक्ष के साथियों को भी पता है, ये पहली बार है जब कोई सरकार 1 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों का भर्ती कैलेंडर एक साथ जारी करने का काम किया है, तो हमारी भजन लाल सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, केवल यही नहीं कि हम सिर्फ भर्तियां करा रहे हैं, भर्तियां हैं पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से। आज युवाओं को एक उम्मीद बन गई है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बजट पास होने के बाद में, बजट पढ़ने के बाद में जब पेश किया वित्त मंत्री जी ने, उसके बाद में जब मैं संडे को हमारे क्षेत्र में गया, वहाँ पे कार्यक्रम में गया, कार्यक्रम पूरा हो गया, युवाओं का एक डेलीगेशन मुझसे मिलने के लिए आया। मैंने सोचा क्या पता किसी बात के लिए आए हो, कोई डिमांड करने के लिए आए हो। तो उन युवाओं ने एक बात कही, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक बात कही कि हमारी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे देना। उन्होंने 2 साल में जो निष्पक्ष भर्तियां कराई हैं और जो वर्तमान में अब जो घोषणा किया बजट में, एसटीए की घोषणा आपने की है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना। और हमारी यह गुजारिश है कि जिस प्रकार से आपने 2 साल में भर्तियां कराई है, उसी पारदर्शी तरीके से अगर आप 3 साल बाकी में जो भर्तियां कराओगे, तो हम आपको वादा करते हैं कि जो राजस्थान में जो 5 साल से सरकार बदलने की परिपाटी रही है, उस परिपाटी को तोड़ने का काम हम युवा साथी करेंगे। उन्होंने एक विश्वास देके हमको भेजा है। यह होता है भरोसा, यह होता है विश्वास। लेकिन जब मैं विपक्ष के साथियों से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार वादों की नहीं, इरादों की सियासत करती है, और इसलिए हम मजबूत इरादों के साथ हम प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सबने देखा होगा, विपक्ष के साथियों ने भी देखा होगा, पिछले 5 साल में गांव-गांव में जब हम जाते थे, लोगों से सुनने को मिलता था कि भाई लो मेरे को 10 लाख रुपए दे दो, मेरे को 20 लाख रुपए दे दो, आपके बच्चों को मैं नौकरी लगा देता हूं। लेकिन मैं चैलेंज के साथ में सदन से कहना चाहता हूं और विपक्ष के साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर एक व्यक्ति आपको पूरे राजस्थान में कहीं ये कहता हुआ मिल जाए कि 1 करोड़ रुपए में भी मैं चपरासी की नौकरी दिला दूंगा, तो हम उसका इलाज कर देंगे। आप हमको बता देना। मैं आपसे कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से, आज उस बड़े रैकेट को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं अभी खान साहब कह रहे थे कि आपको शर्म आनी चाहिए, भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे मैं कहना चाहता हूं शर्म आपको आनी चाहिए। भ्रष्टाचार के अंदर आपका मंत्री जेल के अंदर जा चुका है, इससे बड़ा सबूत क्या है? और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, आप बैठिए खान साहब,
बार बैठिए, मेरी बात को सुनिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूं, हमारे मंत्री बैठे हैं, एक मंत्री पे अगर किसी विपक्ष ने आज तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध कर दे, हम लोग राजनीति से इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं। किस मुंह से आप बात कर रहे हो? आपके वरिष्ठ सदस्य खान साहब अभी 3 दिन पहले आपके वरिष्ठ सदस्य यहाँ पे कह रहे थे कि मैं यादव साहब आपको कहना चाहता हूं, आपने सुना, रिकॉर्ड पे दर्ज है, लिखा हुआ पड़ा है, आपके वरिष्ठ सदस्य ने जो आपके पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं यह सदन में कहा कि मेरे से बड़ा टप्पेबाजी का कोई मास्टर नहीं है। अरे भाई आप जो भी हो, लेकिन सदन में कहने की क्या जरूरत है? कम से कम सदन की गरिमा तो रखो। आप युवाओं के भले की बात कर रहे हो। अरे किस मुंह से आप बात कर रहे हो? आपने अपनी पार्टी के युवा नेतृत्व का कभी भला नहीं किया, उसको आगे नहीं आने दिया। आप प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाने की किस मुंह से बात कर रहे हो? यह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं खेलों की बात करना चाहता हूं। क्या हुआ? इस बजट के अंदर सरकार ने खेलो राजस्थान, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूं। यादव साहब बैठिए, आपकी पीड़ा को मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। आप तो बैठिए, आपकी पीड़ा को मैं समझ रहा हूं। आपका दर्द है, उसका भी समाधान होगा। बैठो, आप बैठो। मैं माननीय सभापति महोदय, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के द्वारा आगामी वर्ष में ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक आयोजन किए जाएंगे, जिसके लिए 50 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में जो खेल यूनिवर्सिटी है, उसमें विभिन्न कामों के लिए, विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। और मैं बताना चाहता हूं, आउट ऑफ 10 के अंदर 186 खिलाड़ियों को जो आउट ऑफ 10 नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया। खेल को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार ने जो अंतर्राष्ट्रीय जो पदक विजेता है, उनके लिए 25 लाख रुपए का बीमा कवर करने का भी योजना बनाई है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का और खेल मंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही आपने जो तकनीकी शिक्षण संस्थान जितने भी थे, उनमें भी आपने जो स्पोर्ट्स कोटा लागू करने का काम किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी उद्योगों की बात चल रही थी और ये बात कर रहे थे कि कोई धरातल पे काम नहीं हुआ और केवल सौर ऊर्जा में काम हुआ है। अरे भैया, आपको क्या तकलीफ है? एक तरफ आप ये कह रहे हो कि उद्योगों को महंगी बिजली दे रहे हो, अभी कागजी साहब कह रहे थे। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि सरकार सौर ऊर्जा में ही काम कर रही है। सरकार में कहना चाहता हूं, आज राजस्थान की सरकार, आज हम देखें तो सौर ऊर्जा के हब के रूप में, टूरिज्म हब के रूप में, मेडिकल टूरिज्म हो या धार्मिक पर्यटन के हब के रूप में और डिफेंस के हब के रूप में, राजस्थान आज बड़ी तेजी से देश के नक्शे पर अपना नाम लिखता जा रहा है। मैं साथ ही कहना चाहता हूं, भविष्य में पेट्रो हब के रूप में भी राजस्थान के अंदर असीम संभावनाएं दिख रही है, जिसको हमारी सरकार संकल्प के साथ संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेगी। ये पहली बार है, पहले भी हुए हैं, आयोजन हुए हैं। उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के आयोजन पहली सरकारों में हुए हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे मंत्री जी यहाँ पे बैठे हैं। ये पहली बार है जब 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और उनमें से 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आने का काम किया। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, आज युवाओं को जो निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर जो हमने ये एमओयू जो धरातल पर आए हैं, उनसे हो रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस राज में भी योजनाएं बढ़ती थी। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस राज में योजनाएं बढ़ती नहीं थी, बढ़ती थी, लेकिन केवल और केवल कागजों तक सीमित रहने का काम था। 2 साल में इस भजनलाल सरकार ने जो काम की रफ्तार दिखाई है, अब सरकार के फैसलों से परिणाम दिखाई दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, राजनीति के अंदर जनता सब कुछ याद रखती है, जनता देख रही है समय किसने बिताया था और समय को बदला किसने है, यह जनता बिल्कुल अपनी आंखों से देख रही है। आज राजस्थान जनहित में तेजी से लिए जाने वाले फैसलों, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शी व निष्पक्ष शासन का सबसे बड़ा उदाहरण देश के अंदर बन गया है। आज प्रदेश की जनता जानती है कि काम कौन कर रहा है
और केवल बयान कौन दे रहा है, इस बात को प्रदेश की जनता आज अपनी आंखों से देखने का काम कर रही है। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, कुछ मांगे मेरे क्षेत्र की है वो मैं रखना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी हैं तो खंडेला विधानसभा में एक सरकारी ITI कॉलेज आप जरूर उसमें खोलने का काम करें ताकि युवाओं को उसका फायदा हो। और हमारे खंडेला विधानसभा क्षेत्र में यूरेनियम प्लांट का काम चल रहा है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनाना था वो काम पूरा हो गया। लगभग 1 साल बाद में उसमें उत्पादन का काम शुरू होगा। माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि आप वो, क्योंकि केंद्र सरकार का उपक्रम है, इसलिए आप उनसे कोऑर्डिनेट करके और हमारे क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को उसमें 70% तक उनको नौकरी मिले, ये मेरा आपसे आग्रह है। मेरा एक निवेदन और है कि खंडेला में गोटा उद्योग जो पूरे दुनिया के अंदर फेमस था, वो उद्योग धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि उस गोटा उद्योग को प्रोत्साहन करने के लिए आप सरकार के माध्यम से उनको अगर सब्सिडी देने का काम करते हैं, उस उद्योग को पुनर्जीवित करके और पुनः आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। मैं एक बात और माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और उसके द्वारा जो धार्मिक टूरिज्म की हम लोग बात करते हैं और कभी विपक्ष के साथी उस पर अंगुली उठाने का काम करते हैं कि आप मंदिरों का विकास क्यों करते हैं और क्यों करते हैं। मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज खाटू श्याम जी का एक अकेले मंदिर की वजह से हमारे पूरे क्षेत्र में 1 लाख से भी ज्यादा रोजगारों का सृजन हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं, जो रिंगत से खाटू श्याम जी का मुख्य मार्ग है, श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो वहां पर एक होटल इंडस्ट्री हमारी सड़क के दोनों तरफ खड़ी हो गई है। अब उसमें परेशानी ये आ रही है कि श्रद्धालु ज्यादा आ रहे, तो इससे भीड़ बढ़ रही है और उसको नो व्हीकल जोन समय समय पर प्रशासन द्वारा करना पड़ता है। मेरी माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आप PW मंत्री जी से कह के और वहाँ पर सड़का चौड़ाईकरण और जो श्रद्धालुओं के लिए पैदल पथ की एक अलग से व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से वो होटल इंडस्ट्री बच जाएगी और लोगों का रोजगार सृजन होने में भी इसकी मदद मिलेगी। एक मैं निवेदन और करना चाहता हूँ, हमारा सीकर जिला आज शिक्षा के हब के रूप में पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया है। लाखों विद्यार्थी वहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। मैं माननीय हमारे उद्योग मंत्री जी, युवा मामलों के मंत्री जी बैठे, हमारे गृह मंत्री जी बैठे, मैं एक निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर युवाओं की संख्या बढ़ती है या ऐसे कोचिंग हब हों या शिक्षा के हब जहाँ पर बढ़ते हैं, तो इसके साथ में सूखे नशे की दस्तक वहाँ पे जरूर देने लगती है। मैं आपसे मांग कर रहा हूँ, माननीय गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ कि आप इसकी एक प्रभावी मॉनिटरिंग करके और एक टीम का गठन करके और उससे जो नशे की दस्तक वहाँ पे आज जो सुनाई देने लगी है थोड़ी थोड़ी, तो उसको आप रोकने का पूरा इंतजाम करें। और एक उसमें दिक्कत और आ रही है कि वहाँ क्षेत्र विशेष के, विशेषकर मेवात क्षेत्र के कुछ स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं, उनके अलग ही हॉस्टल हैं, तो वो वहाँ पे समय समय पे थोड़ा सा आतंक और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि उनकी भी एक मॉनिटरिंग करा के और उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से आप रोक लगाने का काम आप लोग करें। एक मेरी माननीय खेल मंत्री जी से निवेदन है कि खंडेला में एक अत्याधुनिक खेल स्टेडियम आप देने की काम करें। 1 मिनट में मैं मेरा पूरा करूंगा। गढ़बोबजी में एक शूटिंग अकेडमी स्थापित हो, रिंगस में इंडोर स्टेडियम बनाया जाए और हमारे बावड़ी में जो खेलो इंडिया का सेंटर है उसमें 15 बच्चों और 15 बच्चियों के लिए जो सीटें हैं उनको बढ़ाकर आप 30-30 करने का श्रम करें। एक जयपुर का जो साई सेंटर है उसमें विभिन्न अकेडमियाँ चलती हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि उसमें आप खो खो अकेडमी को भी खोलने का काम करें, क्योंकि ये बहुत कम खर्चे वाला खेल है और इससे हमारे क्षेत्र के सैकड़ों खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। और एक निवेदन अंत में कह के मैं मेरी बात को खत्म करूंगा कि रोल बॉल जो हमारा खेल है जिसमें हमारे खिलाड़ियों का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा और अक्टूबर-नवंबर में जो केंद्र सरकार द्वारा गोवा में 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया, उसमें राजस्थान की पुरुष बॉल टीम ने स्वर्ण और महिला टीम ने
रजत पदक जीता, उसके लिए मैं आपसे निवेदन है कि आउट ऑफ टर्न पॉलिसी और 2% कोटे के साथ इस खेल को, रोल बॉल को आप शामिल करने का काम करें, तो निश्चित रूप से प्रदेश के हजारों खिलाड़ियों को इसका फायदा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद। श्री घनश्याम जी सॉरी। माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या